एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। हैवानों और कातिलों को मजहब से न जोड़ा जाए। मुजरिम जो भी हो इसे किसी कीमत पर न छोड़ा जाए। हम दिलाएंगे गुनहगारों को सजा। आप देखते रहिए एमएनएस न्यूज लाइव। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजय। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खास खबरें। मामूली विवाद में मजदूर की हत्या, अपराधी गिरफ्तार। 3 दिन में हुई दूसरी वारदात। परिचितों ने की छेड़खानी, छात्राओं से छेड़खानी। धराया इंदौर का लैंड माफिया यादव, फर्जी दस्तावेजों से बेची 20 करोड़ की जमीन। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मुंबई मामूली विवाद में मजदूर की हत्या, अपराधी गिरफ्तार। 3 दिन में हुई दूसरी ये वारदात। शराब पीने के बाद हुए विवाद में अपराधी ने मजदूर की हत्या कर दी। यह वारदात यशोधरा के खैरी परिसर में हुई। मृतक रवि मनोहर धांडे 35 वर्ष तथा आरोपी सूरज कामले उर्फ एफाज जलील शेख 22 वर्ष खैरी है। 3 दिन में हत्या की दूसरी वारदात होने से पुलिस की चिंता बढ़ गई है। रवि भंडारा का निवासी है। वह खैरी के ईंट भट्टी परिसर में मजदूरी करता था। सूरज कामले अपराधी है। वह भी फिलहाल ईंट भट्टी में मजदूरी करता है। दोनों साथ में रहते थे। बुधवार को दोनों ने साथ में शराब पी। नशा चढ़ने के बाद उनके बीच विवाद हो गया। सूरज ने ईंट से रवि के सिर पर वार कर दिया। रवि बेहोश होकर गिर पड़ा। सूरज ने कुछ देर तक उसके उठने का इंतजार किया, लेकिन उसके बाद रात 11:30 बजे रवि को मित्र की मदद से बाइक पर बिठाकर भीलगांव के हनुमान मंदिर के पास ले गया। वहां रात भर रवि की बगल में सोकर बिताई। सुबह रवि के नहीं जागने पर सूरज लौट आया। वह सुबह 7:30 बजे मंदिर के पुजारी ने शव देखकर यशोधरा पुलिस को सूचना दी। सिर तथा चेहरे पर खून होने से पुलिस को हत्या करके शव वहां रखने का संदेह हुआ। शव की पहचान होते ही पुलिस ने सूरज को हिरासत में ले लिया। सख्ती बरतने पर उसने हत्या की बात कबूल कर ली। रवि की पत्नी छोड़कर चली गई है, जबकि माता पिता की काफी पहले मृत्यु हो गई है। इसके परिजन नहीं मिलने से शव को सुरक्षित रखा गया है। परिचितों की छेड़खानी का शिकार छात्राएं। नागपुर पहचान का लाभ उठाकर युवतियों से छेड़खानी किए जाने की 2 घटनाएं सामने आई हैं। कलमना निवासी 26 वर्षीय युवती की आरोपी शहबाज अब्दुल शफी शेख 26 वर्ष तलबले लेआउट से पुरानी पहचान है। कुछ समय पहले विवाद होने से उनकी बातचीत और मुलाकात बंद हो गई थी। इसके बाद से शहबाज युवती का पीछा करने लगा। उसने युवती से आपत्तिजनक बर्ताव करके जान से मारने की धमकी दी। कलमना पुलिस ने मामला दर्ज कर शहबाज को गिरफ्तार कर लिया है। इसी तरह जरीपटका निवासी 20 वर्षीय छात्रा की सूर्या उर्फ त्रिदेव हेमराज दक्खनवार 21 वर्ष संतोषी माता नगर से पुरानी पहचान थी। हाल ही में छात्रा ने सूर्या से बात करना बंद कर दिया था। इससे संतप्त होकर सूर्या ने गुरुवार दोपहर छात्रा को धमकाया। रात छात्रा शोर मचाने लगी। यह सुनकर उसकी मां वहां आई। मां द्वारा नसीहत दिए जाने पर सूर्या ने छात्रा को तू जिससे शादी करेगी उसका मर्डर कर दूंगा बोलने लगा। छात्रा ने जरीपटका थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने छेड़खानी तथा धमकाने का मामला दर्ज कर सूर्या को गिरफ्तार कर लिया है। धराया इंदौर का लैंड माफिया यादव, फर्जी दस्तावेजों से बेची 20 करोड़ की जमीन। नागपुर बिल्डर के कार्यालय से दस्तावेज चुराकर 20 करोड़ रुपए कीमत के 70 प्लॉट की बिक्री करने वाले इंदौर के लैंड माफिया संदीप यादव को आर्थिक शाखा ने गिरफ्तार किया है। बिल्डर प्रफुल्ल घाड़गे की फर्म के इंदौर में 68 एकड़ जमीन पर तथा प्लॉट है। वात्सल्य डेवलपर्स के संचालक घाड़गे के धंतोली स्थित कार्यालय में मानेवाड़ा निवासी मानवेंद्र मुजुमदार काम करता था। मुजुमदार ने घाड़गे के कार्यालय से इंदौर की जमीन के दस्तावेज चुराए। इन दस्तावेजों के आधार पर नंदानगर इंदौर निवासी 35 वर्षीय संदीप यादव को जमीन का अधिकार पत्र दिया। उसने वात्सल्य डेवलपर्स के नाम से इंदौर की बंधन बैंक में घाड़गे की फर्जी हस्ताक्षर से खाता भी खोला।
इस खाते में यादव से मिली राशि जमा हुई, जिसे बाद में मुजुमदार ने निकाल ली। यादव ने खुद को जमीन का मालिक बताते हुए 20 करोड़ रुपए कीमत के 70 प्लॉट की बिक्री कर दी। इसके साथ उसने घाड़गे के फर्जी हस्ताक्षर कई जमीन की बिक्री के करार भी किए। इसी बीच घाड़गे को एक बैंकिंग व्यवहार से इंदौर के जमीन की बिक्री किए जाने का पता चला। जांच पड़ताल करने पर मुजुमदार की सच्चाई सामने आई। घाड़गे ने धंतुली थाने में शिकायत दर्ज कराई। जांच के बाद धंतुली पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच आर्थिक शाखा को सौंप दी। इसकी भनक लगते ही मुजुमदार फरार हो गया। संदीप यादव को खोज रही थी, उसे इंदौर से गिरफ्तार करके 6 दिसंबर तक हिरासत में ले लिया गया है। यादव को इंदौर के बाहुबली नेताओं का आश्रय हासिल है। उनकी मदद से वह लैंड माफिया बन गया है। उसकी गहराई से जांच किए जाने पर कई मामले सामने आ सकते हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार।